अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 22 जनवरी 2024 है और आज की हमारी वीडियो के इलेक्ट्रिक के हवाले से है। के इलेक्ट्रिक तो बेसिकली इस प्रेजेंटेशन बनाने के एक रीज़न ये था कि इसके वॉल्यूम आज काफ़ी ज़्यादा दिखा और 2-3 दिन से इस पे पब्लिक अनाउंसमेंट कुछ चीज़ों की कर रही है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक बड़ी डिटेल प्रेजेंटेशन बनाई जाए। इतनी डिटेल नहीं है लेकिन एक बस पर्टिकुलर पब्लिक न्यूज़ को मुझे क्लेरिफाई करने के लिए प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है कि आपको समझ आ जाए कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले कि आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दे। इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी। टॉपिक की बात करें, आज के हमारे एजेंडा में क्या है, हम पहले बैकग्राउंड और करंट इश्यूज के बारे में बात करेंगे। फिर इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करेंगे। फिर इसकी एक न्यूज़ आई थी ऑफर से रिलेटेड, उस पर बात करेंगे। और आखिरी में हमारा एक्शन प्लान कि हमें क्या करना चाहिए। बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए अगर करंटली होल्डिंग है तो। बैकग्राउंड और करंट इशू की बात है कि इलेक्ट्रिक बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हम सभी तकरीबन सभी जानते हैं अच्छे और बुरे अल्फाजों में। मैं इस पर डिटेल नहीं जा रहा क्या अच्छे और बुरे अल्फाज है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक सप्लायर कंपनी है। पूरे कराची में इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है और इसका बहरहाल कोई कंपटीटर नहीं है। बज़ाहिर कोई कंपटीटर नहीं है। तो तो विच इज़ गुड पॉइंट कि इसका कोई कंपटीटर ही नहीं। ओनरशिप स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके ओनरशिप स्ट्रक्चर पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कवर किया, इस पे मैं जाऊंगा। ओनरशिप स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स है। करंट इशूज की बात करूं मैं इस पे, सबसे बड़ा इसको जो इशू है ना, वो मैनेजमेंट का है कि इनकी मैनेजमेंट काफ़ी बार मूव इन एंड आउट हो रही है। तो एक कंस्टेंट मैनेजमेंट नहीं रह रही, तो इसकी वजह से एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। ऑपरेशन इशूज की बात करूं, दुनिया भर में ये पावर एक मसला नहीं है, पाकिस्तान में स्टिल अभी भी है। तो पावर आर्ट्रेज इनका मसला है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे नहीं जा रहे। तो दूसरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जो वायरिंग्स वगैरह, ये आप इल्म होगा कि कितनी ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी कोई मेंटेनेंस का कोई तरीके का नहीं, कोई इसको कवर अप करने का कोई तरीका नहीं। बारिशों से कितना आपको इल्म होगा कितना रिस्की और डेंजरस है। बिलिंग और मीटरिंग की बात करें कि इनके बिलिंग भी इन्होंने ओवर एंड अंडर बिलिंग करते हैं एवरेज बेसिस पे, तो उनका रेवेन्यू रिकग्निशन भी बड़ा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कस्टमर सर्विस का मैं कोई कमेंट नहीं करता, आप उससे ज़्यादा जानते हैं। रिस्पॉन्स भी इनका कोई कोई खास है, खुदा ना खासा कोई हालात इस तरह के होते तो कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, सेंटर नहीं है कि एक्यूरेट इमीडिएट रिस्पॉन्स करे कोई नेशनल डिजास्टर और क्लैमिटीज को। सेफ्टी कंसर्न बिल्कुल, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से कंसर्न है। तो ऑपरेशन पॉइंट से बहुत ज़्यादा इसमें मसले मसाले में काफ़ी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ ऑपरेशन पे, लेकिन फिलहाल मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कवर करना है। इसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर पे पहले बात करते हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। किस तरह कॉम्प्लेक्स है, के इलेक्ट्रिक बेसिकली ओन बाय के ई एस पावर, जो कि बेसिकली केमन बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी एक वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है, आईजीसीएफ। आईजीसीएफ है कि आईजीसीएफ बेसिकली अब्राज ग्रुप की एंटिटी वेंचर कैपिटल है। और अब्राज ग्रुप का, जैसे आपको इल्म होगा, रिसेंटली लिक्विडेशन, रिसेंटली तो नहीं कुछ टाइम पहले लिक्विडेशन में गया था। और जब लिक्विडेशन में गया तो इस कंपनी का ये जो आईजीसीएफ है ना, ये अक्वायर कर लिया सेज ने। सेज कौन है? सेज इज ओन बाय पाकिस्तानी शरिया अरशद। तो टेक्निकली दिस कंपनी इज ओन बाय हिम, शरिया अरशद। तो ये इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर है। रिसेंटली इसके बारे में बात चल रही थी कि शंघाई इलेक्ट्रॉनिक इंटरेस्टेड है बाय करने में। इंटरेस्टेड रिसेंटली क्या, बहुत पुरानी बात है, मतलब समझ लें। अगर मैं ऑनेस्ट बात करूं तो ये तकरीबन 2013 और 16 में बात मैं इंटेंशन टू ऑफर शो की थी इस कंपनी शंघाई इलेक्ट्रॉनिक में से। फिर इसने 2023 में इस ऑफर को विड्रॉ किया। फिर 2023 में वापस दूसरा नोटिफिकेशन दिया कि भाई हम स्टिल एक्वायर करेंगे, मजीद न्यू ऑफर टर्म्स हम भेजेंगे। तो बेसिकली सीन ये है कि शंघाई इलेक्ट्रॉनिक्स ने बोला कि हम कराची के इलेक्ट्रिक को एक्वायर करते हैं 2016 में। और तब से अब तक कोई अभी तक एक्वायर नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी रेगुलेटरी अप्रूवल्स है। तो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। फिर इसने 2023 में जून में नोटिफिकेशन भेजा कि हमने जो ऑफर भेजी थी वो हम ख़त्म करते हैं, वो हमें नहीं करनी, विड्रॉवल ऑफ द ऑफर। फिर इसके बाद उन्होंने वापस 2000 जुलाई में भेजी कि भाई हम वो विड्रॉवल 2000 जो पहली वाली ऑफर थी स्टिल वैलिड है, हम मजीद इस पर अपडेटेड भेजेंगे। वो ये नोटिफिकेशन का कंक्लूजन है। फिर इसके बाद हम रिसेंटली, मतलब कि 2024 जनवरी में इन्होंने दो नोटिफिकेशंस भेजे स्टॉक एक्सचेंज में। एक तो ये भेजा कि शंघाई इलेक्ट्रॉनिक ने वापस, जो कि आज भेजा 22 तारीख को, 22 जनवरी को,
जिसमें बोला कि शंघाई इलेक्ट्रॉनिक वापस अक्वायर करना चाह रही है, इतनी 66% होल्डिंग अक्वायर करना चाहिए। मैं याद दिलाऊं, ये 2016 में भी यही हुआ था। ठीक है, और 22 जुलाई को, जैसे पिछला मैंने नोटिफिकेशन दिखाया, यही बता रहा था कि हम मजीद भेजेंगे। तो वो मजीद 6 महीने बाद भेजा है। तो आप ये देख सकते हैं टाइम कितना लग रहा है इसकी सिर्फ ऑफर भेजने में, इसके बाद का प्रोसेस आप खुद अंदाजा लगाएंगे। तो इस वजह से थोड़ी सी बाइंग आज नजर आई। ये शेयर इस तरह का है कि भाई इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं, बहुत ज़्यादा सट्टेबाज लोग हैं। तो इसमें हमें एक वॉल्यूम भी अच्छा नजर आता है। तो ये इसने आज ऑफर भेजी कि हम अक्वायर कर रहे हैं। बस अब फिर सारी सारी बातें, सारा प्रोसेस करेंगे। और ऑब्वियसली पता नहीं कब होगी, 2016 में भी हो रही थी, अभी तक नहीं भी, तो ये भी पता नहीं आज हो, कल हो, 1 साल बाद हो, 10 साल बाद ना हो। तो नो। एक चीज, दूसरी चीज बात करूं। दूसरी चीज, यहाँ पे एक दूसरा नोटिफिकेशन आया था 2-3 दिन पहले, आई थिंक 19 जनवरी को। उसमें ये था कि के इलेक्ट्रिक को 40 साल का लाइसेंस मजीद मिल गया है। सॉरी, 20 साल का लाइसेंस, 40 था या 20 था। हाँ, सर्टेन ईयर्स का लाइसेंस मजीद मजीद मिल गया है। तो कहने का मकसद ये, कराची में के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और इलेक्ट्रिक पावर कंपनी नहीं है। तो इसका मसला कैपको टाइप की कंपनी की तरह का नहीं है। इसको सप्लाई करना ही करना है, तो इसका लाइसेंस नेपरा या कोई भी अथॉरिटी रोक ही नहीं सकती। ठीक है, इसने सप्लाई करना ही करना है। तो ये तो एक बेवकूफ़ाना वाली बात है। इसकी बेसिस पे अगर कोई सेल करा था ना, तो आई थिंक वो एक रैशनल इन्वेस्टर नहीं है। तो इससे इससे भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग, जो मैं समझता हूँ ये मतलब पॉइंट ही नहीं था बाइंग एंड सेलिंग के लिए। लाइसेंस तो मिलना ही मिलना है, मतलब कि अगर नहीं देते तो क्या होता, कराची डार्क में होता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज़ आई थी जो मेरे लिए रेलिवेंट है। बाकी अब मैंने पिछली वीडियो वाला जिक्र कर दिया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो अभी 5.5 पे खड़ा हुआ है। मैंने जुलाई में जब वीडियो बनाई थी इसकी लास्ट, तकरीबन 6 महीने पहले, तो उस वक्त 2.5 पे था। अच्छा, वैल्यू में ज़रूर बढ़ा है। इसकी मैं आपको बता दूँ क्यों बढ़ा है। वैल्यू में बढ़ने की तो मार्केट बड़ी, आप देख लें जुलाई में थी और आज क्या है। आज 63-64 पे। जुलाई में क्या दिया, आप इसको मैच कर सकते हैं। प्लस इसकी जो इस तरह की न्यूज़ है ना, इस तरह की अगर कोई बाइंग एंड सेलिंग आती है, कोई ऑफर टू अक्वायर आती है, तो इससे भी बड़ी वॉलिटिलिटी क्रिएट होती है। तो इस वजह से बड़ा है ये। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि अभी शंघाई ऑफर देगा तो बढ़ेगा, तो इस तरह से उसकी एक्सपेक्टेशन में शेयर की वैल्यू बढ़ी है बाकायदा। अगर फाइनेंशियल वाइज देखें तो कोई इसमें फायदा नहीं। प्लस इसकी जो लाइबिलिटीज है ना, इतनी ज़्यादा है, तो मैं नहीं समझता कि मैं इस तरह की चीज़ जाऊँ कंपनी में जिसमें लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज 97 मिलियन का टर्नओवर था। ऑब्वियसली ज़्यादा टर्नओवर की वजह ये थी कि शेयर बहुत सस्ता है। लेकिन आप स्टिल इसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट को देखें, अगर इसका देखें रेवेन्यू बढ़ते हुए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर 228, 325, 518, डबल, ऑलमोस्ट डबल हो गया। फिर 519, ये थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन आप ये देखें इसका नेट ईपीएस बढ़ नहीं रहा, तो विच इंडिकेट कि भाई इनका कुछ ना कुछ तो मसला है कॉस्ट में। एक चीज। दूसरी चीज, ये इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, फिर भी लॉस में है। तो ये भी बड़ी सोचने की बात है कि इलेक्ट्रिक में इतनी इलेक्ट्रिक प्राइस हाई कर दी, आप पिछले सालों से इस साल देखें, फिर भी इसका लॉस है। तो ये बड़ी सोचने की बात है। इस बार तो वैसे लॉस में ही आ गए, तो बड़ी सोचने की बात है। तो उस पर गौर फिक्र करना इन्वेस्टमेंट से पहले। मैं पर्सनली इस तरह के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता जिसमें सिर्फ सट्टेबाजी या ट्रेडिंग से कमाना हो। तो आई सजेस्ट, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, डेफिनेटली गो फॉर इट, गुड शेयर। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, मैं इसको इन्वेस्टेबल नहीं समझता। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, इन माई व्यू इज नॉट इन्वेस्टेबल। ऐसे, थैंक यू सो मच। आई थिंक यही मेरी आज की वीडियो का था। आपको ये चीज़ वीडियो में कुछ ऊपर भूल गया हूँ या कुछ मिस हुआ हो तो लाजमी मुझे पता है, इंशाल्लाह इसको कवर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।